नमस्कार, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के तमाम सहयोगियों को करारी शिकस्त मिली, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ बैठकें की। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की भरमार आ जाएगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसी को कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ही मंत्री दयाशंकर सिंह फरियादियों की बात नहीं सुनते। दयाशंकर सिंह अपने दरवाजे पर आए हुए फरियादियों को हड़का देते हैं, उनको डांट देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में दयाशंकर सिंह परिवहन विभाग के मंत्री हैं और परिवहन विभाग में बीते 7-8 सालों में तकरीबन 1000 कर्मचारियों की मौत हुई है, जिनके मृतक आश्रित अब नौकरी की आस में दर दर भटकने को मजबूर हैं। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नौकरी की आस लगाकर बैठे हैं। आंकड़ा तकरीबन 988 के आसपास है। 988 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनके परिजन नौकरी की आस में बैठे हैं। इन परिजनों का कहना है कि नौकरी ना मिलने की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। और जब ये लोग प्रदर्शन करते करते थक गए तो ये दयाशंकर सिंह के आवास पर पहुंच गए। दयाशंकर सिंह ने जब प्रदर्शनकारियों को अपने आवास के बाहर देखा तो तमतमा उठे और उन्होंने कहा, नौकरी वोकरी छोड़ो, सांसद बनो, विधायक बनो, मंत्री बनो, नेतागिरी करो, जाकर नौकरी मत करो। लेकिन प्रदर्शनकारी जब उनसे अपनी बात करते रहे, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हम 7-8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो दयाशंकर सिंह ने कहा कि फिलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तब पता चलेगा कि किसको नौकरी मिलनी है और किसको नौकरी नहीं मिलनी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगर प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन करते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 7-8 सालों से जिन लोगों के पास नौकरी ना हो, जिनका आर्थिक तंत्र पूरे तरीके से बेकार हो गया हो, जिनके घर के किसी शख्स की मौत हुई हो, वो अपना हक मांग रहे हैं, मृतक आश्रित हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है। ये सिर्फ 1000 लोग नहीं हैं, ये 1000 परिवार हैं और इनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये चाहे परिवहन मंत्री की चौखट पर चले जाएं, चाहे परिवहन विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों की चौखट पर चले जाएं, चाहे इको गार्डन में प्रदर्शन करें, चाहे विधानसभा के बाहर खड़े हो जाए, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। और जहां ये अपनी बात कहने के लिए गए, वो इस विभाग के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, वो इनकी बात नहीं सुन रहे, उल्टा वापस लौटा दिया और कहा जब फाइनल लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कि किसको नौकरी मिली और किसे नौकरी नहीं मिली। अब इन लोगों के सामने प्रदर्शन करने के अलावा कौन सा रास्ता है? ये धरने पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और दयाशंकर सिंह इनको नसीहत दे रहे हैं कि नौकरी का चक्कर छोड़ो भैया और नेतागिरी करो। दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में बलिया के विधायक हैं और योगी की सरकार में परिवहन विभाग के मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश में बसों की स्थिति क्या है, सरकारी बसें किस तरीके से डग्गा मार है, किस तरीके से उनमें धक्का लगाना पड़ता है, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। वक्त वक्त पर हमने इन तस्वीरों को आपके साथ साझा किया है और आज जब ये लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं, ये कुछ वो नहीं मांग रहे कि आप इनको जरूरत से ज्यादा दे दीजिए, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा हक है, आप हमको नौकरी दीजिए क्योंकि हम मृतक आश्रित हैं। ऐसा भी नहीं है कि परिवहन विभाग कोई बहुत बड़ी वैकेंसी निकालने जा रहा है और उसमें नौकरी दे देगा, नहीं, ये मृतक आश्रित हैं, इनके परिवार का कोई ना कोई शख्स परिवहन विभाग में नौकरी करता था, उसकी मृत्यु के बाद ये नौकरी की आस में बैठे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए और ये परिवहन विभाग में नौकरी करके अपने घर का गुजारा चला सके, अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सके। लेकिन बदले में मिलता क्या है? नसीहत। बदले में मिलता क्या है? ज्ञान। बदले में मिलता क्या है कि जाओ नेतागिरी करो, प्रदर्शन मत करो और तुम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, तब भी तुम नेतागिरी ही करोगे। इस तरीके की बातें कहकर इन प्रदर्शनकारियों को लौटा दिया गया
और ये एक बार फिर नौकरी मिलने की आस में इनके साथ इंसाफ होगा, इनको न्याय मिलेगा, इस आस में लौट आए हैं और फिर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तो फिलहाल इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।